हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कंकरेंट लिस्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। बताइए, कंकरेंट लिस्ट जो है ये कौन से देश के संविधान से बोरो किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी कहते हैं, टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। बताइए, डीपीएसपी जो है इसको कौन से देश के संविधान से बोरो किया गया है? पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। और ये आपका इरिस कॉन्स्टिट्यूशन आयरलैंड से बोरो किया गया है। देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट मेंशन्ड इन विच आर्टिकल। ऐसा किस आर्टिकल में मेंशन्ड है कि हर स्टेट में एक गवर्नर होना चाहिए? तो भैया ये कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है? ये आपका आर्टिकल 153 में मेंशन्ड है कि हर स्टेट का एक गवर्नर, राज्यपाल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सिटीजनशिप। बताइए, कौन सा पार्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसका संबंध है सिटीजनशिप से, नागरिकता से? देखिए, आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 5 to 11 जो है ये रिलेटेड है आपका सिटीजनशिप से। ठीक है भाई। और पार्ट की बात करें तो भाग 2 जो है ये संबंधित है आपका सिटीजनशिप से। और आर्टिकल भी याद रखना, 5 से 11। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स से कौन सा पार्ट संबंधित है? बताइए। फंडामेंटल से आपका पार्ट 3 संबंधित है। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 12 to 35 जो है ये आपका फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, हमारे भारतीय संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ हु वॉज द हेड ऑफ द यूनियन पावर कमिटी। यूनियन पावर कमिटी के अध्यक्ष कौन थे? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 19(1)(a। अगला क्वेश्चन, द हाई कोर्ट इशू रिट अंडर विच आर्टिकल। हाई कोर्ट इशू करते हैं रिट कौन से आर्टिकल के तहत? ये हाई कोर्ट जो है इशू करते हैं रिट आर्टिकल 226 के तहत। अगला क्वेश्चन, राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर। राइट टू प्राइवेसी जो है भाई ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? राइट टू प्राइवेसी आता है आर्टिकल 21 के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु गारंटीज इक्वलिटी टू ऑल इंडियन सिटीजन। बताइए, कौन ये गारंटी करता है कि भारत में जितने भी सिटीजन हैं सारे इक्वल हैं? हु गारंटीज इक्वलिटी टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। बताइए। हमारा जो संविधान है ना ये कहता है कि भाई मतलब संविधान जो है हमारा सुप्रीम है भाई। ठीक है। मतलब इससे बड़ा हमारे देश में कुछ भी नहीं है। संविधान जो है ये सुप्रीम है। और ये गारंटी देता है कि इंडिया में जितने भी सिटीजन्स हैं ये सारे इक्वल हैं। अगला क्वेश्चन, विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। कौन सा फंडामेंटल राइट जो है ये इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं हो सकता है? ये होगा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, ये सस्पेंड नहीं हो सकता है इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। बताइए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है इसका संबंध किस पार्ट से है? डीपीएसपी अभी हमने देखा कि कहाँ से बोरो किया गया है। तो भैया आपके इरिश कॉन्स्टिट्यूशन दैट मीन्स आयरलैंड से बोरो किया गया है ना। और अगर बात करें डीपीएसपी की तो ये आपका कौन सा पार्ट से संबंधित है? बताइए। पार्ट 4 से रिलेटेड है। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 36 to 51 आपका डीपीएसपी से रिलेटेड है। 36 से 51 आर्टिकल। अगला क्वेश्चन, मोशन ऑफ थैंक्स इज एड्रेस्ड टू। बताइए, धन्यवाद प्रस्ताव को संबोधित किया जाता है किससे? सो मोशन ऑफ थैंक्स इज एड्रेस्ड टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके। अगला क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट पंचायती राज सिस्टम।
पंचायती राज सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला इंडियन स्टेट, साल भी याद रखिएगा 1959 में, है ना, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट? कौन ये डिसाइड करता है कि ये बिल मनी बिल है या फिर नहीं है? मनी बिल की बात हो रही है तो आर्टिकल 110 से रिलेटेड है, ये भी आपको याद रखना है। और ये कौन डिसाइड करता है भाई? ये डिसाइड करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? बताइए, प्रेसिडेंट जो है हमारे भारत के, इनका संबंध इसमें से किससे है? ये रिलेटेड है पार्लियामेंट से। द मिनिमम एज लिमिट फॉर द मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज? लेजिस्लेटिव काउंसिल की मिनिमम एज लिमिट कितनी है? मिनिमम एज लिमिट है 30 साल, 30 ईयर्स। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 32। अगला क्वेश्चन, राइट टू सेम क्वेश्चन हो गया क्या? नहीं, अलग है, मेरे को लगा। देखिए, ये आर्टिकल से रिलेटेड है और ये राइट से रिलेटेड है। बताइए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज कौन से राइट्स के अंदर आता है? आर्टिकल हमने देखा 32, और बताइए अब कौन से राइट्स के अंदर आता है? तो ये भैया आता है आपका फंडामेंटल राइट्स के अंदर। ओके। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? बताइए, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होते हैं सीएजी हमारे, ये कितने साल के लिए अपॉइंट होते हैं? इनका टर्म पीरियड कितने साल का होता है? इनका टर्म पीरियड होता है 6 ईयर्स का। 5 मत करना भाई, 6 साल का होता है। विच अमेंडमेंट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन से अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन से जाना जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन से जाना जाता है कौन सा अमेंडमेंट को? 42nd अमेंडमेंट को। ठीक है, 42वां। Which article of the Indian Constitution is related to Uniform Civil Code? Uniform Civil Code, that means UCC। बताइए, इसका संबंध कौन से आर्टिकल से है? सो इफ यू टॉक अबाउट यूसीसी, तो ये आपका रिलेटेड है आर्टिकल 44 से। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज? बताइए, आज़ाद भारत के पहले हेल्थ मिनिस्टर कौन थे? स्वास्थ्य मंत्री, ये कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर वॉज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, तो ऐसे ही कंटिन्यू आपको पॉलिटी की वीडियो सीरीज़ वाइज मिलते जाएंगी, है ना। आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ओके, तो वीडियो को ही पैन करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।